जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहां पर जनरल कंपटीशन में जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है उसका हम लोग फिजिकल जो भी ज्योग्राफी है, फिजिकल मैप, उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। भारत का सामान्य परिचय, पहले सामान्य परिचय, उसके बाद देखेंगे पठार किधर है भारत में, पहाड़ किधर है, झरना किधर है, झील किधर है, नेशनल मार्ग किधर है, वो सारा हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत तक आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। दोस्तों खोखी हो गया, सॉरी। यह इसीलिए आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो भारत का सामान्य परिचय, इसमें बहुत ही अच्छा से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। भूगोल का, ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा से रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। क्वेश्चन हेडिंग क्या है कि भारत का सामान्य परिचय, मतलब भारत का हम लोग क्या है सामान्य परिचय थोड़ा कर लेते हैं, वो भी मैप के द्वारा। मैप के द्वारा हम लोग सामान्य परिचय थोड़ा कर लेते हैं। पहले ऊपर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर इधर क्या होता है, इधर इधर अफगानिस्तान है। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर अफगानिस्तान है। ऊपर इंदिरा कॉल है, उत्तर बिंदु लद्दाख, यहाँ पर सारा दर्शाया गया है पीडीएफ में। और ये पीडीएफ हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग को फ्री में डिस्कशन यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर अगर आप मैप पढ़े होंगे, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। इधर चीन है, तिब्बत है। और कितना दूरी पर है यहाँ, 3323 किलोमीटर की दूरी पर सारा दिया हुआ है। नेपाल है यहाँ पर, भारत नेपाल कितना किलोमीटर पे, भूटान है, वो सारा दिया हुआ है यहाँ पर। और पूरा इसको अच्छे तरह से समझाया गया है पूरा, आप लोग उसके बाद देख लीजिए। यहाँ पर ये क्या है, ये कौन दिशा है, ईस्ट है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इधर दिशा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरब पश्चिम विस्तार। ये पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है, उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है। सब भारत का सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। उत्तरम बिंदु इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को 8 डिग्री 4 चैनल से दर्शाया गया। भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी हो गया। और सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, यहाँ पर पूर्वी बिंदु है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश है। सब पूछेगा क्वेश्चन में कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथू हो जाएगा। पूर्वी या पश्चिमी बोलेगा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गौर माता यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। गौर मोता हो जाएगा, गौर मोता गुजरात। पश्चिमतम बिंदु सबसे क्या है, पश्चिमतम बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पश्चिमतम बिंदु। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख। उत्तरम बिंदु लिखा हुआ है यहाँ पर, उत्तरम बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख, ठीक है। यही इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पर बांग्लादेश है, भारत और बांग्लादेश 4097 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की बंगाल की खाड़ी यहाँ पर दिया हुआ है। भारत में म्यांमार है, यहाँ पर दमन और दीव, दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। अरब सागर है, यहाँ पर सारा दर्शाया गया है मैप के द्वारा आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पूरब से पश्चिम का कितना विस्तार है, पूरब पश्चिम विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि भारत के पूरब से पश्चिम की ओर कितना लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर है। और पश्चिम से और उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा 3214 किलोमीटर। और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर अंडमान निकोबार इंदिरा पॉइंट। और कहेगा भारत का सबसे, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। और यह इंदिरा पॉइंट भी है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा कौल, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लिखा हुआ है। अब कहेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन होगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पर लक्षद्वीप है, हिंद महासागर, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी इस प्रकार से दिया हुआ है, स्थिति दक्षिण एशिया के मध्य स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो दक्षिण एशिया के मध्य स्थित है। इसको वर्ल्ड मैप में अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड मैप अपने रूम में ज़रूर चिपका के रखिएगा, ताकि बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा वर्ल्ड मैप से। भारत की स्थिति क्या है, तो दक्षिण एशिया, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना, तो वही दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है भारत। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर, विश्व का 7वां बड़ा देश है, 2.4%। इसका क्षेत्रफल देख लीजिए क्या है, जूम कर देते हैं। क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत क्या है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, नहीं पढ़ते हैं आप लोग कभी कभी। जनसंख्या इसका क्या है, तो जनसंख्या का तो बातें छोड़ दीजिए, 2011 के जनगणना के अनुसार लिखा हुआ है अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का ही जनसंख्या है, रिकॉर्ड तोड़ जनसंख्या है अभी। विश्व की 17.5%, चीन के बाद दूसरा बड़ा देश, ये लिखा है पहले का है, चीन के बाद दूसरा बड़ा देश, लेकिन अभी चीन को भी पीछे छोड़ दिया भारत। अब भारत के बाद दूसरा बड़ा देश चीन हो जाएगा। तो भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गया भारत का। भारत का विस्तार यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री चैनल 4 37 डिग्री 6, उत्तरी अक्षांशों का 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25, पूर्वी देशांतरों के मध्य। पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश क्या हुआ है, तो पड़ोसी देश यहाँ पर 9 गो पड़ोसी देश है। तो आप लोग को गिन के बता देते हैं कि क्या वो पड़ोसी देश है। भारत क्या लिखा, 9 लिखा हुआ है ना, 9 में आ जाएगा पहले। 9 गो पड़ोसी देश है यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 गो ये हो गया स्थलीय हो गया, 7 गो स्थलीय हो गया, और 2 गो समुद्री है, 9 1 10, एगो श्रीलंका एगो मालदीव, हो गया 7 8 9 गो हो गया, 7 गो स्थलीय हो गया, 2 गो जलीय हो गया। ठीक है, 2 गो जलीय हो गया, यहाँ पे लिखा ना हुआ है पड़ोसी देश 9 गो है, 7 गो स्थलीय है, 2 गो जलीय है। 7 गो स्थलीय बता दिए, 2 गो जलीय है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है इसी राज्य से, यही गुजरे हुए हैं। कर्क रेखा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कर्क रेखा लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, स्टेटस लगा दीजिएगा मेरे वीडियो का व्हाट्सएप पर। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, पूरा बारीकी से हम लोग समझिए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और भारत में पड़ोसी देश कितना है, 9। तो ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, छोटा मोटा एग्जाम में पूछ देगा। भारत के पड़ोसी देश क्या हुए, तो 9 गो है। स्थलीय सीमा से पड़ोसी देश क्या हुए, तो 7 गो है, और जलीय सीमा से क्या हुए, तो 2 गो है। भारत के मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरता है, भारत के मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मानक समय रेखा सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत के मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें 5 राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ बनाती है, सबसे लंबी सीमा भारत किस देश के साथ बनाती है,
तो यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश देख रहे हैं सबसे लंबी सीमा बनाती है, इतना ही दूर में कितना बड़ा है, सबसे लंबी सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब फिर यहाँ पर दिया हुआ, फिर क्वेश्चन दिया हुआ कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाती है, तो अफगानिस्तान के साथ बनाती है। भारत स्थलीय सीमा में सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ बनाती है, किस पड़ोसी देश के साथ बनाती है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान होगा। भारत सबसे छोटी सी भारत सबसे छोटी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ बनाती है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ बनाती है। सबसे लंबी तटीय रेखा, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की, सबसे लंबी तटीय रेखा तट रेखा। दोस्तों यहाँ पर था सबसे लंबी सीमा, यहाँ पर था सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबी सीमा बनाती है, और सबसे लंबी तटीय रेखा यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे लंबी तट रेखा मतलब समुद्री तट गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है जो गुजरात राज्य की हो जाएगी। और कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा कितना है, तो ये नहीं पूछता एग्जाम में उतना, 75,160.6 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है, इतना हो जाएगा 15,106.7 किलोमीटर। उत्तरम बिंदु, उत्तरम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है लद्दाख में। उत्तरम बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख था, ऊपर लिखा हुआ था। ये सबसे उत्तर का बिंदु है। भारत का सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है, एग्जाम में पूछ देगा कि भारत का सबसे उत्तर बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल लद्दाख। फिर पूछ देगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप कमोरिन, तमिलनाडु, 3 सागरों का संगम स्थल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो तमिलनाडु का केप कमोरिन, 3 सागरों का संगम स्थल दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। दक्षिणतम बिंदु यहाँ लिखा है केप कमोरिन, केप कमोरिन, केप कमोरिन लिखा हुआ है। ठीक है, पूर्वतम बिंदु लिखा हुआ है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु बांगुल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वतम बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है किबिथु, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर किबिथु लिखा हुआ है, यही पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु। और पश्चिमतम बिंदु गौरमोता, गौरमोता गुजरात का हो जाएगा गौरमोता पश्चिमतम बिंदु। आप लोग कितना बार दोस्तों समझ में आ रहा है तो बताइएगा, यस यस कमेंट करिएगा। गौर माता, यहाँ पर गौर माता है पश्चिमतम बिंदु। यही ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर, भारत के लिए कुछ परिचय था, जो कि भारत के बारे में कुछ परिचय आप लोग को दे दिए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ परिचय था, अब हम आगे थोड़ा देखते हैं, थोड़ा और परिचय देखते हैं, थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर भारत का पड़ोसी देश यहाँ पर अफगानिस्तान दर्शाया गया है, जो कि थोड़ा जूम कर लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, यही दोस्ती, यही चैनल गया है भारत। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यही गया है, और कर्क रेखा यही गया है। और ये अरब सागर, लक्षद्वीप, हिंद महासागर इधर है, इधर भारतीय मानक योगांतर रेखा है। नहीं, उसको क्वेश्चन नहीं था आगे कि भारतीय मानक योगांतर रेखा कौन है, देखिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन था कि मानक समय रेखा, भारत के मानक समय रेखा 5 राज्यों से वो गुजरता है, तो वो 5 राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्य था। ठीक है दोस्तों, यही दिया हुआ है, और यहाँ पर राज्य का नाम भी दिया हुआ है, फेमस। ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ये राज्य का राजधानी है। और ये म्यांमार देश है, ये बांग्लादेश है, यही सब दर्शाया गया है। ये चीन है,
ठीक है। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी पर फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा 23 के पावर 1.2 डिग्री नॉर्थ भारत के 8 राज्यों को गुजरती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। 8 राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ये देखने से पहले ही आप लोगों को बता दिया है, या नीचे लिखा भी है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा, भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा मतलब भारतीय मानक समय रेखा। आपको पहले ही बता दिया है कि 5 राज्य से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 82 डिग्री 30 देशांतर रेखा प्रयागराज, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5 घंटा 30 मिनट क्या है? आगे है। भारत के तट रेखा के बारे में हम लोग अब समझते हैं कि भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि से लगे तट की कुल लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर तट की कुल लंबाई 2094 किलोमीटर है। तट रेखा जो कि गुजरात का सबसे ज़्यादा है, उसी के बारे में समझाया हुआ है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति। अब यहाँ पर दूसरा एक चैप्टर हो गया कंप्लीट हम लोग का। अब यहाँ पर दूसरा चैप्टर हम लोग को देखने वाले हैं कि भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश एक दृष्टि में। भारत के राज्य भी देखेंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी देखेंगे। ये भारत का राज्य किधर है और केंद्र शासित प्रदेश किधर है, इस प्रकार से पूरा बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले ऊपर से देख लेते हैं। पहले ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यही है लद्दाख, लेह लद्दाख यहीं पर है, यही लद्दाख है। ये अक्साई चीन है, इतना है। हड़प लिया है चाइना। और इधर पाक का कोमाइट कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। और ये पाकिस्तान हड़प लिया, इतना पाकिस्तान हड़प लिया, इधर चाइना हड़प लिया है। जम्मू कश्मीर है श्रीनगर, और ये लेह हो गया, ठीक है। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा हिमाचल प्रदेश जैसे हो गया तो उसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश स्थान 25 जनवरी 1971। इसका राजधानी हो गया शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। यहाँ पर शिमला दिया हुआ है। यहाँ पर कितना है, राज्यसभा की कितना सीट है, तो 3 सीट है। और लोकसभा के 4 सीट है। कितना सीट है वो सारा दिया हुआ है। और यहाँ पर पंजाब है, इधर 1 नवंबर 1966। राजधानी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। राज्यसभा का सीट है 7, लोकसभा की सीट है 13 और विधानसभा की सीटें है 117। पूरा अलग अलग दिया हुआ है। हम लोग अलग अलग देखेंगे। अब यहाँ उत्तराखंड का देखते हैं कि उत्तराखंड का स्थान, ये 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का स्थापना हुआ। और इसका राजधानी है देहरादून। राज्यसभा की सीट है 3, लोकसभा की सीट है 5। इधर हरियाणा का देखते हैं तो हरियाणा के 1 नवंबर 1966, राजधानी है चंडीगढ़। 5 सीट सब कितना दिया गया लोकसभा राज्यसभा का। और विधानसभा का सीट है 90। और यहाँ हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का सीट है 68। और पंजाब का विधानसभा की सीट 117। और उत्तराखंड का विधानसभा की सीट है 71। वो सारा दिया हुआ है। और राजस्थान का राजधानी हो गया जयपुर। ये 9 नवंबर 1956 में इस राज्य का गठन हुआ।
और राज्य का राजधानी है जयपुर। और राज्यसभा की सीट 10 है, लोकसभा की सीट 25 है, विधानसभा की सीट 200 है। सारा दोस्तों एकदम बारीकी से दिया हुआ है, बारीकी से हम लोग समझेंगे। उत्तर प्रदेश का देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इसका राजधानी है लखनऊ। राजधानी क्या है? लखनऊ। राज्यसभा की सीट है 31, लोकसभा की सीट है 80, विधानसभा की सीट है 403। यहाँ बिहार का हम लोग देख लेते हैं, अपना बिहार। बिहार का राजधानी है पटना। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 स्थापना हुआ था। बिहार की राजधानी है पटना। राज्यसभा की सीट है 16, लोकसभा की सीट है 40, विधानसभा की सीट है 243। ठीक है। और सिक्किम राज्य का भी देख लेते हैं। सिक्किम पहले इधर था, चीन के पास था, और वो भारत में आके मिल गया है। तो सिक्किम का राजधानी हो गया गंगटोक। स्थापना हुआ 16 मई 1975, और इसका राजधानी गंगटोक हो गया। राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा की सीट 1 है, और विधानसभा की सीट 32 है। सारा दोस्तों दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गुजरात का हम लोग देख लेते हैं। गुजरात का स्थापना हुआ 1 मई 1960। राजधानी है गांधीनगर। थोड़ा जूम करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे गुजरात हो गया, तो गुजरात का हो गया, राजधानी हो गया गांधीनगर। और राज्यसभा का सीट है 1 मई। राज्यसभा राजधानी हो गया गांधीनगर। राज्यसभा का स्थापना हुई 1 मई 1960। राज्यसभा की सीट है 11 को, लोकसभा की सीट है 26 को, विधानसभा की सीट 182 को। महाराष्ट्र की राजधानी हो गया मुंबई। इसका राजधानी क्या हो गया? मुंबई। इस प्रकार से तेलंगाना के स्थापना हुआ 2 जून 2014 में इसका स्थापना हुआ। और इसका राजधानी हो गया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इधर हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड की राजधानी हो गया रांची। छत्तीसगढ़ के राजधानी होगा रायपुर। उड़ीसा का भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल कोलकाता। यहाँ पर नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, सारा यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। केरल का तिरुवनंतपुरम राजधानी हो जाएगा। चेन्नई का तमिलनाडु राजधानी हो जाएगा। वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप समझते हैं। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभाएं हैं, मुख्यमंत्रित्व शासन स्थापित है। अतः जहाँ क्या है? विधानसभा है और मुख्यमंत्रित्व शासन स्थापित है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से सिर्फ जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए विधानसभा की सीटें निर्धारित है। 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें क्या है? जिसमें 3 ही ऐसा है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के लिए विधानसभा की सीट निर्धारित है। 3 ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या है? विधानसभा की सीट निर्धारित है। पुडुचेरी पूर्व में फ्रांसीसी कॉलोनी रही है। पुडुचेरी पूर्व में फ्रांसीसी कॉलोनी रही है, जिसमें 4 स्वायत्त क्षेत्र पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम शामिल है। भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2020 को दादरा और द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी दमन है। भारत सरकार द्वारा 20 जनवरी 2020 की बात है, दादरा और द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी क्या है? दमन है। ठीक है। ये सारा चीज़ तो ऊपर भी दिया हुआ था, ये जितना भी है। सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश इसमें देख लेते हैं हम लोग। केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर है एक केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया जम्मू कश्मीर। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर। एक हो गया लद्दाख हो गया। 2 हो गया ये लद्दाख हो गया। लद्दाख के जम्मू कश्मीर की राजधानी होगा श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह हो गया।
एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खोखी हो रहा है, हमको क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गया, 4 गो हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर दमन व दीव और दादर व नगर हवेली 4 हो गया। यहाँ पर दमन और दीव हो गया, दमन और दीव 5 हो गया, दादर और नगर हवेली दमन 4 6 हो गया। पुडुचेरी हो गया, यनम पुडुचेरी 7 हो गया। यहाँ पर लक्षद्वीप 8 हो गया। पुडुचेरी कराईकल पुडुचेरी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 9 हो गया। केंसासी प्रदेश। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, पूरा केंसासी प्रदेश दर्शा दिया गया है यहाँ पर भारत के नक्शा में। पूरा नक्शा आप लोग इस रूम में ज़रूर चिपका लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा इसको। देख रहे दोस्तों किस प्रकार से है। इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो अंकित एजुकेशन इंडिया टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा PDF। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर। 2 चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर है कि भारत के पड़ोसी देश व सीमाएं। भारत के पड़ोसी देश व सीमाएं। तो भारत के पड़ोसी देश में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत के पड़ोसी देश में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। मतलब 5 राज्य की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। पड़ोसी देश में जो बांग्लादेश है उसमें 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ एकमात्र लद्दाख से लगती है। उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अफगानिस्तान है, चीन है, मैकमोहन रेखा, ये मैकमोहन रेखा इधर पाकिस्तान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भारत और पाकिस्तान किस रेखा से घिरा हुआ है। किस रेखा, कौन सा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, ये ऐसे हो सकता है। तो भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा 3323 किलोमीटर है, रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है, तो डुरंट रेखा है। डुरंट रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य था इधर, इसी प्रकार से सारा है। 10 डिग्री चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, सैब्रो चैनल, ग्रेट चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, गोवा है, यहाँ पर हिंद महासागर है, मालदीव है, सुमात्रा इंडोनेशिया, वो भी कुछ दर्शाया गया है। भारत के पड़ोसी देश व सीमाओं के संदर्भ में घटनाक्रम। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देश व सीमाओं के संदर्भ में घटनाक्रम। पाकिस्तान हो गया नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, कितना कितना किलोमीटर वो दिया गया है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, पूरा लंबाई दिया हुआ है कि किसकी सीमा की कितना लंबाई है। पूरा लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देश है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4097 किलोमीटर। सीमा से लगे राज्य। भारत के 7 पड़ोसी देशों का सीमाओं की लंबाई। बांग्लादेश है जिसमें 5 है, असम, मेघालय, असम है, मेघालय है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश जो देश है इसमें भारत के 5 राज्य पड़ोसी सीमा लगाते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा असम, दूसरा हो जाएगा मेघालय, तीसरा हो जाएगा मिजोरम, यहाँ पर मिजोरम,
ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर चीन है, 3088 किलोमीटर। इसमें भी 5 राज्य पड़ोसी, चीन के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाती है। पहला हो जाएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 4 सीमा लगाती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब भाग बना के यहाँ पर बिहार नहीं है। अगर बिहार रहता तो नोच के ले आते उसको पाकिस्तान को, और सीमा क्या है उसको पूरा पाकिस्तानियों को हड़प लेते, बिहारी रहता तो। अरे बिहारी पाकिस्तानी का किस्मत अच्छा है कि बिहारी का बॉर्डर पर नहीं है। बिहारी अगर रहता, गांव में ये वो सांप निकलता है तो 20 को लाठी निकलता है। आज जब समझ जाए दुश्मनी करेगा तो पूरा बिहार घुस जाएगा पाकिस्तान में। समझ जाइए किस प्रकार से हाल होगा उसका। तो पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा बनाती है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेपाल के साथ कौन कौन बनाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान के साथ 4 सीमा बनाती है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ मात्र लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ एक ही राज्य सीमा बनाती है, वो है मात्र एक लद्दाख। पहला नंबर में है कि भारत की जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एवं म्यांमार शामिल है। क्या है कि भारत की जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश में, जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश में, जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर होगा पाकिस्तान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा तथा म्यांमार शामिल है। दूसरा में है कि भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं। कुल 17 वैसा राज्य है जो पड़ोसी देश की सीमाओं से लगे हुए हैं। जैसे ऊपर हम लोग गिन लेते हैं, 5 5 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 24 25 26 27 28 29 29 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगता है। यहाँ पर 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमाओं से लगे हुए। जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश, अब यहाँ पर जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश आपको बोले ना, जलीय सीमा से जुड़े हुए। इंडोनेशिया भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इंडोनेशिया। मालदीव है, मालदीव के साथ भारत का केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा द्वारा जुड़ा हुआ है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र भी कहा जाता है। जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश आपको ऊपर भी बताए थे दोस्तों कि मालदीव जलीय सीमा से जुड़ा पड़ोसी देश है, और श्रीलंका एक जुड़ा हुआ है। श्रीलंका के साथ पाक जल संधि प्राकृतिक सीमा रेखा तैयार करती है। श्रीलंका के साथ कौन सा जल संधि हो जाएगा? तो पाक जल संधि। मालदीव के साथ भारत के केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल के साथ, और मालदीव के साथ क्या जो क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, लक्षद्वीप के साथ 8 डिग्री चैनल और श्रीलंका के साथ पाक जल संधि, जो सिर्फ भारत के तमिलनाडु राज्य से जुड़ी हुई है। श्रीलंका पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्व का मोती भी कहा जाता है। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप तथा भारत के केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल करता है। ग्रेट चैनल एक प्राकृतिक सीमा तैयार करता है जो हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। ग्रेट चैनल एक प्राकृतिक सीमा तैयार करता है जो हिंद महासागर को अंडमान सागर से क्या करता है? जोड़ता है। भारत की प्रमुख सीमाएं एवं चैनल, भारत की महत्वपूर्ण सीमाएं और चैनल। भारत की क्या महत्वपूर्ण सीमाएं और चैनल हैं?
सीमा रेखा चैनल संबंधित देश द्वीप समूह। सीमा रेखा चैनल मैक-मोहन रेखा भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा है। मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा किसके बीच है? भारत व चीन के मध्य है मैक-मोहन रेखा, भारत व चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य मैक-मोहन रेखा है, भारत और चीन के मध्य। देखिए दोस्तों, जैसे ऊपर देखा दर्शाया गया, ऊपर दिखा रहे हैं यहाँ पर भारत और चीन के मध्य में है या मैक-मोहन रेखा। पहले भी आपको बता चुके हैं, भारत और चीन के मध्य है मैक-मोहन रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य क्या है? मैक-मोहन रेखा है। जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ रेखा डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य है डुरंड रेखा। शून्य रेखा है भारत व बांग्लादेश के बीच है। शून्य रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच क्या है? शून्य रेखा है। शून्य रेखा भारत व बांग्लादेश के बीच क्या है? शून्य रेखा है। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बाद क्या है? शून्य रेखा है। कोको चैनल, कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। कोको चैनल है कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप व मालदीव के बीच है। 8 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप व मालदीव के बीच है। मालदीव आप ऐसे याद कर लीजिए, सीधे मालदीव। आप मालदीव नहीं बोले थे कि लक्षद्वीप, मालदीव। मालदीव 8 डिग्री चैनल और श्रीलंका थी पाक जल संधि, नहीं बताया था ऊपर। 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप के बीच। ग्रेट चैनल होगा सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार द्वीप समूह के मध्य। ग्रेट चैनल 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य 10 डिग्री चैनल। ढक्कन पास होगा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। ढक्कन पास। मन्नार की खाड़ी होगा दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि हो जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य। आपको ऊपर भी बताए थे कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। भारत व पाक जल संधि क्या हो गया? भारत और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जल संधियां व चैनल। उसी को फिर दोबारा है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जल संधियां व चैनल। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा यह रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। उसी को विस्तार से लिखा हुआ है। इस रेखा का निर्धारण सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा वर्ष 1947 में किया गया था। रेड क्लिफ रेखा नाम क्यों रखा गया? कि क्योंकि इस रेखा का निर्धारण सर साइरिल रेड क्लिफ उसका नाम ही था, 1947 में किया गया, ठीक है। मैक-मोहन रेखा है दूसरा। तो मैक-मोहन रेखा भारत को चीन से अलग करती है और इसका निर्धारण सर हेनरी मैक-मोहन, इसका भी नाम था सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा 1914 में किया गया था। इसका भी नाम था सर हेनरी मैक-मोहन। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा निर्धारण सर हेनरी डुरंड, सर इसका भी नाम था सर हेनरी डुरंड द्वारा वर्ष 1896 में किया गया था। भारत के विभाजन से पूर्व भारत व पाकिस्तान का एक ही देश थे। भारत व पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत के विभाजन से पूर्व भारत व पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत व अफगानिस्तान का सीमा निर्धारण डुरंड रेखा द्वारा ही होता था। भारत व अफगानिस्तान का सीमा का निर्धारण डुरंड रेखा द्वारा ही होता था। यह भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है और वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र POK, पाक ऑक्साइड कश्मीर और अफगानिस्तान को अलग करती है। नहीं बोले थे कि POK हड़प लिया है पाकिस्तान और इसको वापस लेकर आना है हम लोग को। जिम्मेवारी किसकी है? हम लोग की है। शून्य रेखा है जीरो लाइन भारत व बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा है, शून्य रेखा हो जाएगा ये। शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा है, त्रिपुरा, आप लोग यहाँ पर मैप रखिएगा अपने रूम में। त्रिपुरा के साथ जो सीमा रेखा है उसे जीरो लाइन कहते हैं। भारत में चकमा शरणार्थियों की समस्या इसी सीमा रेखा के साथ है। कोको चैनल म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय और जलीय सीमा दोनों है। जलीय सीमा कोको चैनल से जुड़ी हुई है, जिससे भारत का केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह जुड़ा है। कोको चैनल बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है तथा म्यांमार के कोको द्वीप को भारत की लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है। ग्रेट चैनल
उसी को विस्तार में लिखा हुआ है। यह चैनल भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। इसके अलावा हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है तथा अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाय द्वीप लक्षद्वीप को शेष लक्षद्वीप को अलग करता है तथा अरब सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह चैनल लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल। यह चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है। इसी साथ अंडमान सागर का हिंद महासागर से जोड़ता है। सेंट जॉर्ज चैनल। सेम्ब्रोर चैनल। यह चैनल लिटिल, ये सब फेमस नहीं उतना, लिटिल निकोबार का कार निकोबार को अलग करता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल, ये फेमस है। 10 चैनल बंगाल की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ता है तथा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ढक्कन चैनल। ढक्कन है ढक्कन, यह भी बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर से जोड़ता है। इसी के साथ दक्षिणी अंडमान द्वीप को लिटिल अंडमान से भी अलग करता है। पाक जल संधि। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। इसी के साथ मन्नार की खाड़ी को भी पाक की खाड़ी से जोड़ती है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका प्रायद्वीप को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं यहाँ पर है कि हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय 1947 में तय यह जर्मन पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारित करती है। मैनरहीन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा। मैगिनाट रेखा। मैगिनाट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा। 24वीं समांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य की सीमा रेखा। 49वीं समांतर रेखा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा की सीमा रेखा। ओडेनिसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हो जाएगा। और सिगफ्राइड रेखा हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारें, मंदिरों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई। ठीक है, ये हो गया। 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये उतना फेमस नहीं था, ये वैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में कुछ तथ्य दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम निकालना है, विद्वान नहीं होना है। एग्ज़ाम कैसे भी निकाल कर रहना है। अब यहाँ पर चौथा चैप्टर में है कि भारत के भौगोलिक विविधता, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे छोटा। भारत की क्या भौगोलिक विविधता के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे ऊंचा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या है, सबसे छोटा क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर है गार्डविन ऑस्टिन, सबसे ऊंचा बिंदु है। गार्डविन ऑस्टिन सबसे ऊंचा बिंदु है केटू, जिसको केटू कहते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन हो जाएगा, केटू, गार्डविन ऑस्टिन। 8,611 किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर। देखिए उसके बाद अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा देखिए दोस्तों कहाँ है, सबसे लंबी गुफा, 50 मीटर चौड़ी और 25 मीटर ऊंची, कुल लंबाई 3,800 मीटर। कुल लंबाई कितना है, 3,800 मीटर। देख लीजिए अमर गुफा यही है, अमरनाथ यात्रा नहीं बोलते हैं। सबसे ठंडा स्थल द्रास, -49 डिग्री सेल्सियस। द्रास सबसे ठंडा स्थल है, द्रास -49 डिग्री सेल्सियस। द्रास सबसे ठंडा स्थल है, द्रास -49 डिग्री सेल्सियस। वूलर झील है, सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वूलर झील। सबसे बड़ी मीठे जल की झील है क्या, कौन सी है, वूलर झील, जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि भाखरा नंगल बांध है, सबसे ऊंचा बांध, 226 मीटर, सतलज नदी पर है। भाखरा बांध सतलज नदी पर है। क्वेश्चन में आ जाएगा कि भाखरा बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। अब यहाँ पे माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब इधर देखते हैं हम लोग कि इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है,
इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है किलोमीटर, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है किलोमीटर, राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर ऐसे है। इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, देखिए कि 682 किलोमीटर है, 682 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर। अब यहाँ पर गंगा नदी की लंबाई हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर गंगा नदी उत्तराखंड के देखिए ऐसे निकलती है गंगा नदी, और ऐसे ऐसे जाके सीधा बांग्लादेश के बाद सीधे यहाँ पर इधर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी की सबसे लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, 2525 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जितना लिखा है उसका विस्तार भी नीचे लिखा होगा। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, रेलवे का प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल हो जाएगा मासिनराम। मासिनराम सबसे मेघालय में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है, और भारत और बांग्लादेश को शून्य रेखा से अलग करती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 11,873 मिलीमीटर होता है, बताइए। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की रेखा शून्य रेखा कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर देख ही लिए हम लोग। सबसे बड़ा थार मरुस्थल राजस्थान में है। सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल राजस्थान में है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पीटी में पूछा था हम के साथ 17 दिसंबर को कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? कच्छ का रण सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण। सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा भारत का कौन सा है? गुजरात है। तट रेखा कौन सा है? गुजरात है। 12,214.70 किलोमीटर। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, महानदी पर है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है, 24.4 किलोमीटर है, मतलब 24 किलोमीटर हीराकुंड बांध है महानदी पर। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है महानदी पर, उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ये भी उड़ीसा में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सबसे बड़ा डेल्टा मैंग्रोव सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इतना हम लोग देख चुके हैं। अभी ये हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवे है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? गोवा। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? गोवा। सबसे लंबा प्रायद्वीपीय पठार है ढक्कन का पठार। सबसे लंबा प्रायद्वीपीय है ढक्कन का पठार। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। सबसे लंबा समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान। सबसे लंबा समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप है इधर। सबसे लंबा बीच है मरीना बीच। सबसे लंबा बीच है मरीना बीच। चेन्नई तमिलनाडु विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है। सबसे लंबा बीच है मरीना बीच, चेन्नई तमिलनाडु विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है। नहीं बोलता है कि गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों फ़ोटो खींच के। तो यही बीच है दोस्तों, सबसे लंबा बीच है मरीना बीच। कहीं घूमने जाना है, नौकरी लग जाएगा तो मरीना बीच पे जाइएगा अपने गर्लफ्रेंड को लेके, आँख ऊँख मीचिएगा, उधर बियर उधर पीजिएगा, उधर कोई कहने सुनने वाला नहीं आएगा, समझे। सबसे छोटा जिला, सबसे लंबा जिला कौन सा हो जाएगा? कच्छ का रण, गुजरात। अब सबसे छोटा जिला कौन सा क्षेत्रफल में है? माँ है पुडुचेरी, सबसे छोटा जिला है। इधर श्रीलंका हो गया, हिंद महासागर हो गया। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। इतना कुछ हम लोग देख चुके हैं।
अब हम लोग उसी का विस्तार हम लोग यहाँ पर देखिए, उसी का विस्तार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसी का विस्तार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे लंबी गुफा अमरनाथ गुफा, जो कि ऊपर सारा लोकेशन दिया हुआ था। ये सबसे लंबी गुफा कौन सा ऊपर देखे हैं हम लोग, जिसका सारा लोकेशन आप लोगों को बता दिए हैं कि सबसे लंबी गुफा हो जाएगा अमरनाथ गुफा। 50 मीटर चौड़ी व 25 मीटर ऊंची, कुल लंबाई 3800 मीटर। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, ऊपर आप लोग को बता दिए सारा लोकेशन, बोले हैं कि नीचे सारा विस्तार से लिखा है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, थोड़ा और पतला कर लेते हैं इसको। तो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वुलर झील, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वुलर झील। सबसे ऊंचा बिंदु है K2, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो K2 गार्डविन ऑस्टिन लद्दाख में है, सबसे ऊंचा बिंदु है भारत का। सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, K2, 8611 किलोमीटर, गार्डविन ऑस्टिन लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान है द्रास, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास। सबसे ठंडा स्थल है द्रास, -49 डिग्री सेल्सियस, जम्मू कश्मीर। द्रास सबसे ठंडा स्थल है द्रास, जम्मू कश्मीर। ये सब भारत की बात हो रही है, दुनिया की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भारत की बात हो रही है कि भारत का सबसे ठंडा स्थल है द्रास, जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, 226 किलोमीटर, सतलुज नदी पंजाब में, सतलुज नदी पंजाब में। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश रहेगा कहियो। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थल है मासी नाम मेघालय, औसत वार्षिक वर्षा है यहाँ पर 11,873 मिलीमीटर होता है, यही है। शून्य रेखा होगा जीरो लाइन, त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा रेखा। शून्य रेखा जीरो लाइन, त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा रेखा। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, 682 किलोमीटर, राजस्थान। सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। सबसे गर्म स्थल है ब्रियावाली, 56 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर, राजस्थान। बताइए, सबसे गर्म स्थल है ब्रियावाली, 56 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर सबसे गर्म स्थल है 56 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा स्थल है -49 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए, अगर आपको गर्मी लग रहा है तो चल जाइए जम्मू कश्मीर, -49 डिग्री सेल्सियस में रहिएगा, और ठंडा लगने लगेगा तो राजस्थान चलाइएगा। सारा व्यवस्था है भारत में। ब्रियावाली है 56 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये बिहार दरोगा में पूछा था क्वेश्चन की बार। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान में है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ का रण है, गुजरात में है। सबसे लंबी तट रेखा गुजरात में है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा वाले बीच। सबसे लंबा बांध हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे लंबा प्रायद्वीप है दक्कन का पठार। सबसे बड़ा डेल्टाई मैंग्रोव है सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, बराही नदी। सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, बराही नदी। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है माहे पुडुचेरी, माहे। सबसे लंबा बीच है मरीना बीच, चेन्नई, तमिलनाडु, 13 किलोमीटर लंबा। विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच मरीना बीच है, चेन्नई, तमिलनाडु। सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, 300 मीटर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। सबसे लंबी समुद्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन द्वीप है। सबसे लंबी समुद्री द्वीप है, सबसे लंबी समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान। सबसे लंबी समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान। सबसे लंबी समुद्री द्वीप है,
सबसे लंबी समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप। सबसे लंबी समुद्री द्वीप है मध्य अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, उसी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर कि भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई इतना किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई 75-16.6 किलोमीटर है, जिसमें भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। देख लो यहाँ पर दक्षिण भारत के देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में हो गया हिंद महासागर, दक्षिण में हो गया हिंद महासागर, पश्चिम में हो गया अरब सागर। पूरा एकदम समुद्र है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित है। पहला होगा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,